हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 3 है उसका पार्ट सेकेंड वीडियो आज ले आने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसी के पहले आपको बता दिया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, रासायनिक संयुग का नियम क्या है। इसको हम लोग हर चीज डिस्कशन कर लिए थे। ये जो चैप्टर 3 है आपका, वह परमाणु एवं अणु पूरा NCERT नोट्स आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके। और हाँ, आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरे पूरे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट से जाके अच्छे से आप एक नोट्स प्यारा सा कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको इसका धीरे धीरे आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री हमेशा आपके साथ रहेगा, हर एक एग्जाम में, हर एक समय। ओके। तो प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो हम लोग ने रासायनिक संयोग के नियम को कवर किया था, और उसके बाद रासायनिक संयोग के दो प्रमुख नियम हम लोग पढ़े थे। पहला नियम क्या था? पहला था हमारा द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम, और दूसरा था हमारा स्थिर अनुपात का नियम। तो एमवी लोमोनोसो ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था, और JL प्राउस्ड ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो आता है वो आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो हेडिंग क्या डालेंगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक ना? डाल्टन डाल्टन एटॉमिक थियरी, ये आपकी हेडिंग होने वाली है। और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होती क्या है, क्या इन्होंने दिया था। तो अगर देखें तो डाल्टन ने परमाणु की जो खोज की थी सन 1808 ईस्वी में किया था। पहली बात, डाल्टन ने परमाणु की खोज की कब की थी? तो डाल्टन ने परमाणु की ही खोज किया था, सन 1808 ईस्वी में किया था। डाल्टन के अनुसार जो परमाणु होते हैं द्रव्य के सूक्ष्मतम, अविनाशी और अविभाज्य कण होते हैं। यानी कि हमारे जो परमाणु होते हैं, एटम होता है बहुत ही सूक्ष्मतम और अविनाशी, मतलब इसका कोई विनाश नहीं हो सकता। साथ ही साथ अविभाज्य, यानी कि इसको रेती, आरी या किसी अन्य चीज से काटा नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं हम लोग स्टार पॉइंट में। डाल्टन ने परमाणु की खोज सन 1808 ईस्वी में किया था। डाल्टन ने परमाणु खोज कब किया था? तो सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु की खोज किया था। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? डाल्टन के अनुसार डाल्टन के अनुसार परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी एवं अविभाज्य कण होते हैं। तो डाल्टन के अनुसार जो हमारे मेरे प्यारे बच्चों परमाणु होते हैं वो द्रव्य के अविनाशी और अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। ओके। फिर डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में क्या दिया? एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार, आकार, संरचना में समान होते हैं। एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार, आकार एवं संरचना में समान होते हैं। यानी कि डाल्टन ने यह कहा कि जितने भी परमाणु होते हैं उनका भार, आकार एवं संरचना तीनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला पॉइंट में क्या बन जाएगा? अगला पॉइंट में आपको बन जाएगा कि भिन्न प्रकार के द्रव्यों के परमाणु भार, आकार, संरचना में भिन्न होते हैं। भिन्न प्रकार के द्रव्यों के परमाणु
भार, आकार, आकार, संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला स्टार पॉइंट में क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड के सभी द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। ब्रह्मांड के सभी द्रव्य सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने हुए हैं जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है? पृथक किया जा सकता है। लेकिन ये जो परमाणु का सिद्धांत था, इसको बाद में क्या किया गया? अमान्य ठहरा दिया गया था। ठीक है ना? अब हमारा क्या हो जाएगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अमान्य ठहरा दिया गया। अब क्यों ठहरा दिया गया? सिद्धांत अमान्य ठहरा दिया गया। इन्होंने तो दिया, लेकिन इसके बाद डाल्टन का जो ये परमाणु सिद्धांत था उसे क्या आप बोल दें कि ये आपका अमान्य है, ये सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही था? उसके कई रीजन थे। तो पहला इनका ये रीजन था कि भिन्न प्रकार के द्रव्यों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भार समान हो सकते हैं, और डाल्टन के अनुसार भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार, संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भिन्न प्रकार तत्वों के परमाणु भार में समान हो सकते हैं। ठीक है ना? और एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार, संरचना में समान होते हैं डाल्टन के अनुसार, लेकिन एक ही तत्व के परमाणुओं का भार कुछ भिन्न भी हो सकता है, इसीलिए उसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक है ना? यहां पे लिखेंगे एक ही तत्व के परमाणुओं का भार कुछ भिन्न भिन्न हो सकता है। लेकिन डाल्टन ने कहा कि एक ही तत्व के परमाणु भार संरचना में समान होते हैं, लेकिन वो भिन्न भी हो सकता है। दूसरा उन्होंने क्या गलत किया? इन्होंने ये कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भार समान हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भार समान हो सकते हैं। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक ही तत्व के जब परमाणु वो का भार कुछ भिन्न भिन्न होता है तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे? समस्थानिक का भी यह एक क्या हो जाएगा? हमारा परिभाषा हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा? समभारिक। जैसे कि 1s1, ये 1s2, 1s3 इत्यादि जितने भी होते हैं। अब आता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थियरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी यानी कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत। ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या होता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या होता है? तो 20वीं शताब्दी के आरंभ तक थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य कण नहीं है। लेकिन डाल्टन ने क्या
क्या बोला था कि वह विभाज्य कण है, लेकिन इनके अनुसार विभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में तोड़ा जा सकता है। डाल्टन ने कहा कि इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन चैडविक रदरफोर्ड ने कहा कि इसे तोड़ा जा सकता है। और इन्हीं वैज्ञानिकों ने अपने खोज के उपरांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में भी बहुत सारे क्या किए, संशोधन किए। तो लिख ले, यहाँ पे लिख लीजिए 20वीं शताब्दी के आरंभ तक थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य कण नहीं है, ठीक ना, अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि परमाणु तत्व का विभाज्य कण होता है, अर्थात परमाणु को या तत्व को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है, ठीक ना। ये आपका क्या था, आधुनिक परमाणु सिद्धांत था। और इन वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के उपरांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बहुत सारे क्या किए थे, संशोधन किए थे। इसको भी इसके आगे ऐड करना हो तो ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आगे ऐड कर सकते हैं, आगे ऐड कर सकते हैं कि इन वैज्ञानिकों ने अपने खोज के उपरांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया। इन्होंने डाल्टन परमाणु सिद्धांत में क्या किया था, संशोधन किया। कौन कौन से संशोधन किए थे उसको भी हम लोग जानेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए, पहला क्या संशोधन किए थे, पहला ये किए थे कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। लेकिन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु हमारा क्या होता है, परमाणु क्या होता है हमारा अविभाज्य है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यह अविभाज्य नहीं है, अर्थात इसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। अगला, तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार। ओके। अगले स्टॉप पॉइंट में, रासायनिक अभिक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। रासायनिक अभिक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉनों के
आदान प्रदान से होता है, प्रदान से होता है। ओके, अगले स्टार पॉइंट में क्या हो जाएगा, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक ना। और ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, और ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। और ऐसे परमाणु क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। अगले स्टार पॉइंट में क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न तत्व परमाणुओं का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है, हो सकता है। और ऐसे परमाणु को समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है, तो ऐसे परमाणु को हम लोग समभारिक का नाम दिए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका अगला आता है, वो आता है परमाणु। अब क्या आएगा, अब आएगा परमाणु, तो हेडिंग आपको डालना है एटम, यानी कि परमाणु। परमाणु तो तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अपक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु यानी कि एटम कहते हैं, उसको एटम कहा जाता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु क्रियाशील होते हैं, अर्थात ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, ठीक ना। अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अर्थात यह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते। ये मुक्त अवस्था में मेरे प्यारे बच्चों नहीं रह सकते, इतनी अत्यधिक क्रियाशील होते हैं कि अगर इसे मुक्त अवस्था में छोड़ेंगे तो यह नहीं रह सकते। अब आता है परमाणु का आकार ना, तो परमाणु का आकार तो परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं तथा परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं तथा परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। और परमाणु का जो त्रिज्या होती है किसमें मापी जाती है, नैनोमीटर में। एक नैनोमीटर में याद रखना कितने होता है, तो एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। और एक मीटर में कितना होता है, तो 10⁻9
नैनोमीटर होता है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, एनसीईआरटी ही है वो, आप चाहे जिस राज्य से बिलोंग करते हो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स प्यारा से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे, जब हमारा पार्ट अगला आएगा तीसरा भाग, तो विभिन्न प्रकार तत्व परमाणु के संकेत जानेंगे, प्रतीक की कैसे कैसे उसको किया जाता है। इतना नोट कर लीजिए, पूरी पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।